हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें हम यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री को वन लाइनर की फॉर्म में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और हम यहाँ पे जो इंडियन हिस्ट्री है उसको हम यहाँ पे टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। उसकी मैं आज यहाँ पे सेकंड क्लास लेके आई हूँ। इसकी जो पहली क्लास है उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस काल की है? तो यह आदि ऐतिहासिक काल की। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता लगभग कितने क्षेत्रफल पर फैली थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई थी। अगला यहाँ पे सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यह कांस्य युग की। अगला है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो जो सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो कैसा था? तो वो था त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो है क्या? पुरातात्विक खुदाई। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी ये कैसी थी? ये थी भाव चित्रात्मक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो यहाँ पे महत्वपूर्ण कारक है वो है यहाँ पे क्या? मृद भांड। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो जो हड़प्पा कालीन यहाँ पे मोहरें थी उसका सर्वाधिक प्रचलित जो आकार था वो कैसा था? वर्गाकार था। जबकि जो हड़प्पा काल की जो मोहरें हुआ करती थी वो कैसी थी? यहाँ पे वो बेलनाकार यहाँ पे हुआ करती थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं यहाँ पे ये पूजा किया करते थे मातृ देवी की, और साथ में पशुपतिनाथ की भी यहाँ पे पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के सभ्यता कहाँ तक फैली थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इतनी जगह पे यहाँ पे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमाएं कौन सी थी? तो हमें बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी यहाँ पे उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमाएं क्या क्या थी। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इसकी उत्तरी सीमा थी, ठीक है, जिसकी जो इसकी उत्तरी सीमा थी वो थी कौन? मांडा। ठीक है, जो कहाँ पे थी? जम्मू कश्मीर राज्य में थी। और किस नदी के किनारे थी? तो ये चिनाब नदी के किनारे थी। और जो इसकी दक्षिणी सीमा थी वो थी इसकी दायमाबाद। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, और प्रवरा नदी के किनारे। अगला है इसकी पूर्वी सीमा। जो इसकी पूर्वी सीमा थी ये थी आलमगीर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और हिंडन नदी के किनारे। अगला है इसकी पश्चिमी सीमा। जो इसकी पश्चिमी सीमा थी वो थी का गंडौर, जो बलूचिस्तान में डास्क नदी के किनारे पड़ता था। ठीक है, तो ये थी इसकी उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ये प्रायः क्या हुआ करते थे? शहरी हुआ करते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी थी? एक शहरी सभ्यता थी। अगला यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है ये जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। अगला है यहाँ पे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे इनकी जो सामाजिक पद्धति थी ये कैसी थी? उचित समतावादी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ष 1921 में किसके द्वारा सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के पहले स्तर हड़प्पा की खोज की गई, जिससे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है? जो सिंधु सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि जो सबसे पहले खुदाई हुई थी वो हड़प्पा स्थल की ही हुई थी, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और जिसकी खुदाई हुई थी वो सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पे की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के बाईं ओर स्थित है। अगला है, वर्तमान में हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में जो हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के माउंट गोमनी जिले में ये स्थित है।
अगला है यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से ओखली, स्वास्तिक, ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान व एक श्रृंगी जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमें बताना है कि किस स्थान से ओखली, स्वास्तिक, ताबूत, RH-37 का कब्रिस्तान और एक श्रृंगी जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सब प्राप्त हुआ है कहाँ से? हड़प्पा से। तो आप ये सब आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि और हमें हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो इसके अलावा जो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है वो हुआ है कुम्हार का चाक, शंख का बना बैल, बर्तन पर मछुआरे का चित्र, पीतल पर बना इक्का, ईंटों के बने इक्के, उर्वरता देवी की मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा यहाँ पे दिखाया गया है। अगला है यहाँ पे श्रमिक आवास, अगला है अन्नागार, फिर है कांस्य दर्पण और गेहूं और जौ के अवशेष। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा स्थल से यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि स्टुअर्ट पिंगट के अनुसार सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अर्ध औद्योगिक नगर था? तो स्टुअर्ट पिंगट के अनुसार सिंधु सभ्यता का कौन सा जो स्थल था वो अर्ध औद्योगिक नगर था? तो ये था हड़प्पा। ठीक है। अगला प्रश्न है सन 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा सिंधु सभ्यता के किस स्थल की खोज की गई? तो सन 1922 में ये था राखल दास बनर्जी के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो ये की गई थी मोहनजोदड़ो की। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ और किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है ये वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान के लड़काना जिले में और सिंधु नदी के दाईं ओर। ठीक है। जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के दाईं ओर पे स्थित है। अगला है यहाँ पे सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, यह स्थित है। तो सिंधु सभ्यता में जो बृहद स्नानागार पाया गया है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मोहनजोदड़ो में। अगला है यहाँ पे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है। और अगर यहीं पे भारत के परिप्रेक्ष्य में बोलेगा कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है? तो वह है राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, पुजारी के प्रस्तर मूर्ति, तांबे का ढेर व पशुपतिनाथ का मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हमें बताना है कि किस स्थल से यहाँ पे हमें नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, पुजारी के प्रस्तर मूर्ति, तांबे का ढेर व पशुपतिनाथ के मंदिर का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली है? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है क्या क्या? पुरोहित आवास, महाविद्यालय, सूती वस्त्र, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, सभागार, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो ही था, घोड़े का दांत, हाथी का कपालखंड, चमकते हुए बंदर का चित्र, वृषभ मुद्रा प्राप्त, सीपी की पटरी, मिट्टी का तराजू और जो प्राप्त हुआ यहाँ से वो हुई है सबसे बड़ी ईंट। तो आपको याद रखना है ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो है क्या? मृतकों का टीला। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो सिंध का नखलिस्तान या बाग किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है, ये मिला है कहाँ से? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो हमें बताना है कि हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग और निचला जो नगर है वो अलग अलग यहाँ प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो ये भी कौन है? कालीबंगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के कौन से दो स्थलों को छोड़कर सभी जगह पकी हुई ईंट का प्रयोग किया गया था? तो यानी कि हड़प्पा सभ्यता के ऐसे कौन से दो स्थल थे जहाँ पे पकी हुई ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता था? तो ये नहीं किया जाता था कालीबंगा और रंगपुर में। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल से पक्की मिट्टी का हल, एक चबूतरे पर अग्निकुंड, मेसोपोटामिया की मोहरें, ताम्र मूर्ति व सेल खड़ी और मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो हमें बताना है कि किस स्थल से पक्की मिट्टी का हल,
एक चबूतरे पर अग्निकुंड, मेसोपोटामिया की मोहरें, ताम्र मूर्ति और सेल खड़ी और मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो ये प्राप्त हुई है कहाँ से? कालीबंगा से। अब बात की जाए कालीबंगा से हमें और क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि जो कालीबंगा है इसकी जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? बी लाल और बी थापर के द्वारा। ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? कर्मकांड, अग्नि हवन कुंड व यज्ञ के प्रमाण, कुआं, भूकंप का साक्ष्य, बेलाकार मोहरें, सिलबट्टा, लकड़ी की नाली और मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये हमें प्राप्त हुई हैं कहाँ से? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा नामक जो पुरातात्विक स्थल है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? गुजरात में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में जो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं ये भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। अगर बात की जाए धौलावीरा से तो इसके देख लेते हैं इसकी अन्य जानकारी। जो धौलावीरा है इसकी जो खोज की गई थी वो जेपी जोशी व आर.एस. बिष्ट के द्वारा यहाँ पे की गई थी। पहले इसकी जो खनन किया गया था वो जेपी जोशी के द्वारा किया गया था, बाद में आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसका यहाँ पे खोज की गई थी। अगला है यहाँ पे अवस्थिति यानी कि कहाँ स्थित है? तो जो धौलावीरा है गुजरात के कच्छ के रण में यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और धौलावीरा की जो मेन यहाँ पे विशेषता है वो यही है कि ये एक आयताकार नगर था और ये 3 भागों में विभक्त था, जिसमें एक दुर्ग भाग था, एक मध्यम भाग था और एक निचला नगर था। अगला है यहाँ से हमें और क्या मिला है? विशालकाय जलाशय व उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, यानी कि जो धौलावीरा है वो एकमात्र हड़प्पा स्थल था जहाँ से हमें यहाँ पे क्या मिला है? विशालकाय जलाशय यानी बांध और उन्नत जल प्रणाली प्रबंधन के यहाँ पे हमें साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से क्या मिला है? 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और एकमात्र यहाँ से हमें क्या मिला है? हड़प्पा स्टेडियम यहाँ से प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। इसका जो पार्ट 2 है वो अगली वीडियो में आएगा, जिसमें हम बाकी बचे हुए जितने भी यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के यहाँ पे प्रश्न है वो कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको पसंद आ रहा है। कल फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।